नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आप सबके बीच एक विचार रख रही हूँ। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो कमेंट लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, दूसरों के बारे में निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता, कभी चैन से नहीं रहता। दूसरों के बारे में निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति कभी खुशी नहीं रहता, कभी चैन से नहीं रहता। वो सोचते रहता कि मैं किसके बारे में कब किससे कहूँ, कब मेरे पास कोई आए, कब मुझे कोई दिखे कि मैं उसके पास जाऊँ और उसके बारे में या किसी के बारे में निंदा चुगली करूँ। उसके दिमाग में सिर्फ यही भरा रहता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं कोई काम करूँगी, भगवान की भजन करूँगी तो मुझे आगे चल के कोई फायदा होगा, मैं कोई काम करूँगी तो मेरा काम सफल हो जाएगा। ये नहीं सोचता। वो सोचता रहता है कि कब किसी के बारे में कोई बुराई आए कि मैं लोगों की कान भरता रहूं, और वो व्यक्ति उसी बात को लेकर, उसी बातचीत को लेकर टेंशन में रहता है और हमेशा उसके दिमाग में यही रहता है। वो तो खुद चैन से नहीं रहता और दूसरों को चैन से भी नहीं रहने देता। वैसी व्यक्ति की बातों को आप दिल पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि वैसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता है, कभी असफल रहता है। आप वैसी व्यक्ति के बारे में कभी सोचिएगा भी मत। अगर वो किसी से बात भी कर रहा है तो वैसी व्यक्ति की बात सुनने मत जाइएगा। अगर उसकी बात आपके कानों तक आ भी जाए तो उसे ठुकरा दीजिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की बोल कौवे की बोल होती है, काग की बोल होती है, कोयल की बोल कभी नहीं ले सकती है। क्योंकि दूसरों के बारे में हिनाई और घृणा करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, कभी असफल रहता है। तो आप किसी के बारे में अच्छा सोचिएगा, अच्छे विचार रखिएगा, किसी के बारे में निंदा चुगली नहीं कीजिएगा। किसी के पास जाकर आप ज़्यादा बोलिएगा नहीं, बात पर ही आपको बोलना है। वो व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाता है और शांति से जी पाता है। शांति से जिए और खुशी से जिए। जब जीवन ही जीना है तो खुशी से जिए, क्योंकि मानव की शरीर धारण करना बहुत मुश्किल है। आपको तो ऋषि मुनियों ने बताते भी हैं कि 84 लाख योनि भटकने पर मानव का शरीर प्राप्त होता है। तो जब हम मानव का शरीर प्राप्त किए हैं तो भगवान का भजन करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे सोच रखें। दूसरों के बारे में निंदा चुगली क्यों करें? उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं बल्कि घाटा है। तो जो काम करने में हमें घाटा है उस काम को हम क्यों करें? उस काम के पास हम क्यों जाएं? उस काम को हम टाल देंगे, क्योंकि इससे हमें घाटा। कभी भी आप अपनी सोच ऐसी रखिए कि समाज आपका गुणगान करे, समाज आपके बातों को सुने, समाज आपकी बातों को, आपकी यादों को सराहनीय रखे। ऐसी सोच रखिए। आप किसी आदमी से बात करते हैं तो सोच समझ कर बात कीजिए, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। अगर आप उसी बात को लेकर ज़्यादा बोल दीजिएगा वो व्यक्ति आप पे रूठ जाएगा, आपसे द्वेष करेगा, आपसे घृणा करेगा। तो ऐसी बात मत बोल दीजिए जो व्यक्ति आपसे घृणा और द्वेष करने लगे। अच्छे विचार रखिए, अच्छी बात रखिए, किसी के बारे में भलाई सोचिए। अगर कोई बीमार है तो उसके साथ रहिए, उसको सेवा कर दीजिए। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दीजिए। इसी में आपका भला है।
किसी की निंदा और बुराई करने में भला कभी नहीं है, बल्कि बुरा है। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ।